अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। आज बहुत दिनों के बाद जनाब दोबारा हाज़िरी दे रहे हैं हम। असल में मेरी ये कोशिश थी कि कोई बेहतरीन सा शख्स पकड़ा जाए, बाकायदा पकड़ा जाए। सो वी हैड बीन हंटिंग फॉर अ प्रॉपर पर्सन। आज जनाब फिर काबू आ गए। काबू बस वही आते हैं जिनके साथ आपका कोई दरीना ताल्लुक़ रहा होता है। तो जनाब मोहसिन भट्टी साहब आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। माशाल्लाह इनकी खूबसूरती के हवाले से मैंने एक बात करनी है। पहली बात तो ये है कि ये मुझे इसलिए बहुत प्यारे और अच्छे लगते हैं कि इनकी शक्ल मेरे भाई से बड़ी मिलती है, आफ्ताब इकबाल से। और आज से कोई गालबन 7-8 साल पहले इनसे पहली मुलाकात हुई और बिला मुबालगा पहली मुलाकात में इन्होंने कोई ऐसा गर्विदा किया। इतने मीठे और इतने प्यारे शख्स हैं कि आज आए तो थे किसी और मकसद के लिए, तो हमने भांप ली। हमने कहा जनाब चूँकि आए हुए हैं तो क्यों ना इनसे को 2-4 बातें कर लें। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जुनैद भाई, मैं बहुत मशकूर हूँ आपके इन कम्प्लीमेंट्स के लिए, लेकिन असल में तो ये मेरे लिए एज़ाज़ की बात है। आफ्ताब इकबाल साहब तो माशाल्लाह हमारे लिए बड़ी एक आइडियल पर्सनैलिटी हैं और ये मेरे लिए एक एज़ाज़ की बात है कि अगर मेरी को थोड़ी बहुत रिजेम्बलेंस उनसे हो जाती है, थोड़ी बहुत नहीं, बाकायदा रिजेम्बलेंस है। ये प्यार है आपका भी। और आफ्ताब साहब ने तो हमेशा ही बड़ा प्यार दिया और आप भाई हैं और उनके भाई हैं और मेरे भाई हैं, बल्कि जितने आप प्यारे हैं। मैं तो जुनैद साहब को ये कहता हूँ कि ये शहद की दलदल हैं। वाह वाह वाह, सही सही सही। ये किसी के लिए काबिल एतराज़ जुमला हो जाएगा। वो कहते हैं ना जुमला मोतरज़ा। वाह वाह। वो हमारी बेगम साहिबा चूँकि अभी यहीं पे ही हैं, तो वो ना हो के जनाब वो शायद है तो जनाब फिर इन्हों ज़रा किसी ना मर्तबान बंद करके रखो। तो अच्छा दोस्तों, आपको पता ही है जनाब माशाल्लाह एक बहुत बड़ा नाम है, फूड पर बड़ी अथॉरिटी है। मैं तो समझता था कि आफ्ताब इकबाल साहब ही जनाब जब फूड का जिक्र करें, इनके पिछले मैंने कोई प्रीवियस वीलॉग्स देखे तो बिल्कुल परतौ है उनका ना, मतलब इनकी अदायगी, इनकी थ्रो, और फिर सबसे बढ़कर ये है कि इनका नॉलेज। और फूड अथॉरिटी की जब बात हो तो फूड अथॉरिटी पसे पुश चला जाता है और जनाब मोहसिन भट्टी का नाम सामने आ जाता है। फूड अथॉरिटी को मैं समझता हूँ कि चलाने वाले, उसको फाल बनाने वाले मोहसिन भट्टी साहब हैं। क्या ये गलत बात है? सही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने मेहरबानी फरमाई कि मैं फूड अथॉरिटी बनवाने वालों में शामिल। वाह 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 वाह, ये बहुत बड़ी बात है जनाब। और ये हमारे लिए भी एज़ाज़ की बात है कि मोहसिन भाई यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं और यहीं पे इसी जगह पर जब ये आए हैं तो मैंने इनको बताया कि जनाब कोई 1.5 साल पहले जब बड़े इस जगह की रौनकें थीं, आबाद था ये, तो आफ्ताब भाई के साथ बैठ के आपने एक प्रोग्राम गालबन किया था। साल को हो गया इस बात को। तो आज जनाब हमारी खुशबख्ती है कि आज हमारे साथ ये कोई सिलसिला कर रहे हैं गुफ्तो शुनीद का। चूँकि मोहसिन भाई आपको बता दें कि ये आपका पहला तो हुआ है जे फॉर जुनैद में, वो तो एक डिफरेंट सारा सिलसिला है। ये हमारा एक चैनल है, हमारा प्रोजेक्ट है नए रास्ते, और ये बुनियादी तौर पर यूके बेस्ड है। यूके से सारा सिलसिला है सेटअप। हमारे बहुत प्यारे दोस्त जो आजकल आए भी हुए हैं यहाँ पे, नवीद साहब हैं, अब्दुल नवीद साहब ने, और मैंने इसका बीड़ा उठाया था। और अल्लाह का शुक्र है विद इन अ वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हमने चीज़ों को अच्छे तरीके पर एक अच्छे सिलसिले में, अगर इसके एल्गोरिदम के हवाले से बात करें यूट्यूब चैनल की, तो बेहतरी की तरफ अभी भी गामजन है, चल भी रहा है। तो मैं नवीद भाई को ये कहूँगा कि जनाब आपका एक विज़िट क्यों ना करवाया जाए वहाँ पे यूके में, तो मनादी करवा देंगे। लो जनाब तैयार हो जाओ सारे, क्योंकि मैं बताऊँ आपको मैनचेस्टर इज़ बेस्ट नोन फॉर पाकिस्तानी एंड इंडियन फूड। वहाँ पे विम्सलो स्ट्रीट है, स्टॉकपोर्ट रोड पे हमारे एक दोस्त बड़े अच्छे हैं, बल्कि नवीद भाई से ज़िक्र भी हो रहा था, वो आए भी थे यहाँ पे, शायद आपसे भी ज़िक्र मुलाकात उनकी हुई हो। इजाज़ शेख साहब, वो फेसबुक पे चूँकि हम सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो उनकी बड़ी अच्छी पोस्ट मैं देखता हूँ। और एक दफ़ा मैं उनको कह रहा था आप जालिम हैं बहुत, ऐसी ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें, माउथ वाटरिंग डिशेज़ आप दिखा देते हैं, और असी इतने बैठे हैं और वो डिशेज़ हैं जनाब वहाँ की स्टॉकपोर्ट की, फार अवे। तो आपको अगर वहाँ पे ऑन अ वेरी सीरियस नोट कि अगर कोई आपका एक विज़िट रखवाया जाए वहाँ पे, और फिर पूरे यानी यूँ समझ लें कि जितना भी ख़ास तौर पे मैनचेस्टर में सेटअप्स हैं हमारे दोस्तों के, पाकिस्तानी भाइयों के, डायस्पोरा जो हमारा वहाँ पे, इन्होंने जो सिलसिला किया है, तो ये कैसा आइडिया है, होना चाहिए ना ऐसा? जुनैद भाई ये बड़ा अच्छा है। मैं तो इसको एक डिफरेंट एंगल से ले रहा हूँ मैं। वो ये है कि जो कवानीन उन मुल्कों के हैं, हाँ, और वहाँ पे जो स्टैंडर्ड सेट हैं, बिल्कुल सही, वो अगर उनको वहाँ पे स्टडी किया जाए,
अपने ये जो दोस्त हैं जिन्होंने वहाँ पे रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं, उनसे वो टिप्स ली जाएं और ला के यहाँ लोगों को बताया जाए, यहाँ पे उसको कंपेयर करके कंपैरिजन दिया जाए, तो उससे यहाँ का मेयार बेहतर करने में भी बड़ी मदद मिलेगी। ये इनफैक्ट उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खिदमत होगी, ये एक तोहफा होगा यहाँ के लिए। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको कट करता हूँ। वैसे मैं आपको फिर अगेन बिला मुबालगा ये बात करता हूँ कि जिस तरीके से आपने कशीद किया है ना, इसको ड्रेन आउट किया यहाँ की खबास्तों को, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं समझता हूँ कि अगर आप जाएंगे वहाँ पे तो दैट वुड ऐड, एक एडिशन भी होगी उनके लिए भी। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ के उनके कवानीन ही यहाँ पे लेकर आएंगे। देखेंगे आपने जिस तरीके से, जिस जाँफशानी से ये काम किया है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि हमारे भाई जो वहाँ पे हैं शायद वो इनको नज़रअंदाज करते हों, क्योंकि आपने तो वो सुई के नक्के से चीज़ों को गुजारा है और उसमें मतलब बड़े मशाक आप माशाल्लाह रहे हैं। तो दोस्तों ये अब चूँकि मैंने पहले जिक्र किया था, भाईजान ने अब जाके तो आगे भी बहुत सारे पे दर पे प्रोग्राम्स करने हैं। ये एक मुख्तसर सी मुलाकात थी, तो मैंने बल्कि रिक्वेस्ट किया इनको कि मैंने कहा मोहसिन भाई आए हुए हैं, चलो एक पंथ दो काज सही, हमारे साथ भी कोई थोड़ी सी गुफ्तगू। लास्ट पे मोहसिन भाई एक जस्ट फॉर द पब्लिक, जनरल पब्लिक के लिए बहुत मुख्तसर पैराए में बताएं कि क्या क्या चीज़ें आपने देखी हैं। मैं आपका वो दूध के हवाले से, मतलब अब देखें फूड अथॉरिटी ने, कल की बात है मैं देख रहा था, एक छापा मारा है जो मारते ही रहते आए दिन, उन्होंने सरगोदा में को देखा है और मतलब हज़ारों मनों वो जो दूध था फिर उसको ज़ाया करते हैं। ये बाज नहीं आते हैं, ये मिलावटी जो हमारा यहाँ पे तबका है, दूध है, केचप है, यूँ भले से किसी भी चीज़ का आप नाम ले लें, इस बारे में आप क्या कहते हैं? जुनैद भाई, बदकिस्मती से ये ऐसी खैर और शर की जंग है कि जो अज़ल से जारी है, अब तक जारी रहनी है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा नाम उस लिस्ट में है कि जो इसको ख़त्म करने वालों में है, जो इसका साथ देने वालों में नहीं है। तो अब ये ऐसे और नित नए तरीके हैं। मिसाल के तौर पे कि शुरू में जब हमने दूध पे काम शुरू किया तो क्या था, वो ये करते थे कि दूध को के अंदर यूरिया खाद भी डालते थे, बाल सफ़ा पाउडर भी डालते थे, उसमें जो है फार्मोलिन भी डालते थे। फार्मोलिन वो दवाई है कि जो लाशों को अनूत करने के काम आती है। तो शुरू में तो ये था एक तरीका, फिर उसके बाद एक और तरीका आ गया। अब उसमें ये है कि जो वक़्त के साथ साथ ये भी एक नई टेक्नोलॉजी पे चल जाते हैं। अब क्या करते हैं कि अब ऐसी ऐसी भैंसें मार्केट में आ गई हैं। अच्छा। जो एक वक्त में 1,000 लीटर दूध दे देंगी। अच्छा जी, अच्छा। अगर आप चाहेंगे तो वो भैंस 5,000 लीटर दूध भी दे देगी। और ये वो भैंस है जिसने बीमार भी नहीं होना, ये वो भैंस है जिसका ड्राई पीरियड भी नहीं है। तो ये भैंसें चाइना से इंपोर्ट करते हैं, बेसिकली ये मशीनें हैं। अच्छा। अब उसमें क्या करते हैं कि इनको मशीनों को कहीं और छुपा के रखते हैं, कहीं दूर दराज इलाके में सुनसान जगह पे इहाता लेंगे, वहाँ पे रात के टाइम दूध बनाएंगे और अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक वक्त में उनका टैंकर अगर 10,000 लीटर का है तो 10,000 लीटर उन्होंने बना लेना है। वो क्या करेंगे कि 2 किलो खुश्क दूध, 1 किलो एक मखसूस ब्रांड का एक बनास्पति है वो डालते हैं, और 37 लीटर पानी, और उसमें एक केमिकल डालते हैं। ये करके 1 मन दूध तैयार करते हैं। अब ये जो दूध है, ये दूध उनको को 20 से 25 रुपए लीटर कॉस्ट करता है। इसमें वो क्या करते हैं कि ज़्यादातर केसेस में खुश्क दूध की जगह पे वे पाउडर डालते हैं। अच्छा। और वे पाउडर भी वो वाला डालते हैं जो एक्सपायर्ड होता है। अब वो दूध बना के वो मार्केट में दे रहे हैं, वो 100 रुपये लीटर भी दे दें वो तो भी उन्हें 4 गुना ज़्यादा मुनाफा है। तो अब ये वाले काम हो रहे हैं। इसी तरह ही हमारा चले जाएं अगर हम ब्रॉयलर की तरफ, अब वहाँ पे आप देखें कि आज भी आप निकलें मोटरवे पे निकल जाएं, आप देखें रात के टाइम आपको गाड़ियाँ ट्रैवल करती नज़र आएंगी। जी जी बिल्कुल। अब वो जो गाड़ियाँ ट्रैवल करती नज़र आती हैं उसमें बहुत कम गाड़ियाँ ऐसी हैं जिन्होंने कुछ तरपालें लगाई हैं साइड पे, नहीं तो खुले हैं जंगले। अब उसके अंदर वो मुर्गियाँ जिनके जिस्म पे पर कम है, वो रात को ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं जब ये 1-2 डिग्री टेम्परेचर होना है।
तो उसमें वो फिर सर्वाइव नहीं करती, वो मर जाती हैं। वो मरी हुई मुर्गियां फिर बिकती हैं और वो फिर आगे जाके शवारमे में डलनी है, उसकी अलग बोली होती है। इसी तरह ही अभी कल जो है 2 जगहों पे पंजाब फूड अथॉरिटी ने रेड किया है। एक जगह से 1000 किलो ऐसा चिकन निकाला है उन्होंने जो बड़े बड़े सुपर स्टोर्स को सप्लाई हो रहा था। एक बड़े ब्रांड को उन्होंने पकड़ा है और वो बड़े बड़े सुपर स्टोर्स को दे रहा था। वहाँ पे आप हैरान होंगे कि उन्होंने भी वॉशरूम के अंदर भी रखा हुआ था वो सारा चिकन। फिर उसके बाद जो बकर मंडी पे छापा मारा है, वहाँ पे लागर, बीमार, बूढ़े, ग्रीन कलर का गोश्त, फंगस लगे हुए गोश्त, वो 2000 किलो कल वो निकाला है और उसको फिर बाद में आग लगा के ज़ाया किया। क्योंकि ये भी डर होता है कि बाद में वो फिर इनको, पहले हम क्या करते थे कि उसको रावी में फेंक देते थे, रावी में फेंकते थे तो ये जाके उधर से उठा के ले आते थे। तो अब इस तरीके से ये अपने आप को तेज़ी से चेंज करते जा रहे हैं। उसके अलावा फिर यहाँ पे ऑयल के साथ भी बहुत जुल्म हो रहा है, खुला कुकिंग ऑयल, बहुत जुल्म हो रहा है। रेस्टोरेंट्स में हमने बड़े बड़े नाम, यानी ऐसे ऐसे बड़े नाम कि वहाँ पे एक्सपायर्ड जूस, एक्सपायर्ड ड्रिंक्स, एक्सपायर्ड ब्रेड्स का कैंसरस ऑयल, अंदर काकरोचेस की भरमार, ऐसी ऐसी चीज़ें निकालते हैं जाके कि वॉमिट होती है वहाँ पे जी। सही। तो बहुत जुल्म हो रहा है। देखिए नाजरीन, आपने सुना ज़ुबूं हाली हमारी मतलब इखलाकी गिरावट है और क्या है ये। और इन जैसे लोग, मैं समझता हूँ कि ये इतना कार खैर है, ये इतना नेक काम है कि ना सिर्फ आपको आगाही दे रहे हैं बल्कि इसका जिस हद तक भी मुमकिन होता है इंसदाद भी कर रहे हैं, इसकी रोकथाम भी हो रही है। जैसे मोहसिन भाई ने बताया है कि ये मिलावटी, और मुझे बस आखिर में सूरत मुतफ़्फ़िफ़ीन की आखिरी बल्कि पहली आयत याद आ गई है कि जिसका तर्जुमा ये है कि मैं उनको बर्बाद करके रख दूंगा। अल्लाह ताला इतने मतलब गम और गुस्से का इजहार नहीं कभी किया कि मैं बर्बाद करके रख दूंगा जिन्होंने मिलावट की। तो ये सबक नहीं सीखते हैं। बहरहाल मोहसिन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, इंशाल्लाह कोशिश होगी कि मैं कहता हूँ कि इन जैसी कोई शख्सियत, इन जैसा तो कोई है नहीं, हम एक अच्छा लॉन्ग सेशन इनके साथ लगाएंगे, बल्कि पॉडकास्ट पे इनको लेंगे, जो हम दोबारा एक सिलसिला शुरू करने लगे हैं अपने दूसरे चैनल पर। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।